ऐसे योद्धा जो धरती पे आने वाले डीमन का मुकाबला करते थे। डीमन को मारना ही उनका काम था। कहानी की शुरुआत पुलिस स्टेशन से हुई, जहां पे नई कांस्टेबल की वेट लिफ्टिंग करा के टेस्ट लिया जा रहा था। उसे स्केच दे के मुलजिमों को ढूंढ लाने को कहा गया। इसी दौरान एक बड़ा पत्थर धरती पे आ गिरा। इसके बारे में आगे मालूम होगा। कांस्टेबल मुलजिमों की तलाश में पूरे शहर में पूछताछ कर रहा था। तभी उसे एक मुलजिम दिखाई दिया जो अपने साथ बर्तन में मछली लेके जा रहा था। मुलजिम होटल में पहुंच के कमरे की मांग करने लगा। होटल में पालतू मछली का लाना मना था। उसकी मैनेजर के साथ बहस हो गई। देखते ही देखते बर्तन में रखी हुई मछली बड़ी आकार में बदल गई। उसने सब पे हमला करना शुरू कर दिया। इसी दौरान हमने ड्रैगन सुंदरी को देखा। वो एक योद्धा जो रूप बदलने में माहिर थे। ड्रैगन सुंदरी मछली का मुकाबला करने लगी। मछली ने अपना आकार बड़ा किया और वहाँ से भाग गई। कांस्टेबल अब भी उसका पीछा कर रहा था। भागता हुआ वो रसीली के कोठे पे पहुंचा। ड्रैगन सुंदरी भी वहाँ पे पहुंच गई। दोनों मिलके मछली को ढूंढने लगे। मछली अपने साथ पेंटिंग लाई थी। रसीली ने बताया कि वो पेंटिंग लेने के लिए कोई आएगा। मछली छुपी हुई थी, पर ड्रैगन सुंदरी ने उसे ढूंढ लिया। अब उसने मछली को पिंजरे में बंद कर लिया। कांस्टेबल की याददाश्त मिटा के पेंटिंग और मछली को अपने साथ लेकर अपने अड्डे पे चली गई। इन सभी योद्धाओं का एक मास्टर था। मास्टर मछली को देखता ही समझ गया कि ये डीमन की चाल है। डीमन उन्हें ढूंढना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने मछली का सहारा लिया। मास्टर मिलाश जंत्र को ढूंढने के लिए लोडाग शहर निकल गया। वो जंतर बहुत काम का था। ड्रैगन सुंदरी ने सभी योद्धाओं को वहाँ पे बुलाया और जगह खाली करने को कहा। वो शहर के बाहर बैठ के पूरे शहर पे निगाह रखेंगे। मछली को वहाँ पे ही छोड़ दिया जाएगा ताकि डीमन को लगे हम सब वहाँ पे ही हैं। सूर्य जो योद्धाओं का साथी था, नए लीडर की खोज में गया था। लीडर को तलाश करता हुआ जगनानी क्लिनिक में पहुंचा, जहाँ पे कई बड़े डीमन कैद करके रखे हुए थे। सूर्य को यकीन था नया लीडर वहाँ ही मिलेगा। अंधे का नाटक करता हुआ वो एक लड़की से मिला जिसे कैदी बना के रखा गया था। उस लड़की के हाथ पे निशान देख के उसे मालूम हो गया कि वो लड़की उनका नया लीडर है। लड़की ने अपना नाम परी बताया। सूर्य परी को खाना खिलाना शुरू कर दिया, पर देखते ही देखते वो एक बड़े सारे पंछी में बदल गई। उसने सूर्य पे हमला बोल दिया। सूर्य ने अपनी जान बचाते हुए उस पे भी हमला किया। वो फिर से बदल गई। अब वो पुरानी हालत में वापस आ गई थी। जो 2 दिन पहले पत्थर गिरा था, उसमें से एक एलियन निकला। एलियन ने अपना नाम भैरवी बताते हुए पूरे शहर को खत्म कर दिया। उसने मुख्य रूप में मंदिर को अपना निशाना बनाया। योद्धा शहर के बाहर खड़े पहाड़ी पे से सब कुछ देख रहे थे। अब वो लोगों की मदद के लिए वापस आ गए। उन्होंने सभी लोगों की मदद करनी शुरू कर दी। मदद करते हुए धरती के अंदर आ गए, जहाँ पे एक गोले में डीमन को बंद करके जंजीरों में बांध रखा था। उसे पकड़ने के लिए कई योद्धाओं ने अपनी जान दे दी थी। उनके कंकाल भी वहाँ पे ही पड़े थे। भैरवी उस डीमन को आजाद कराने के लिए ही धरती पे आई थी। अब वो भी उस गुफा के अंदर आ गई। उसने अपने तंत्र मंत्र और तेज आवाज से डीमन को आजाद करना शुरू कर दिया। सभी योद्धा भैरवी को ऐसा करने से रोकने लगे, पर भैरवी की आवाज काफी तेज थी, जिसके कारण वो वैसा ना कर पाए। भैरवी ने डीमन को पत्थर में से आजाद करा लिया। सभी योद्धा डीमन को मारने के लिए आगे बढ़े, पर डीमन बहुत शक्तिशाली था। वो इन सभी पे हावी होने लगा। ड्रैगन सुंदरी को तो जान से मारने लगा था। तभी कांस्टेबल आके डीमन का मुकाबला करना शुरू कर दिया। उसने ड्रैगन सुंदरी को तो बचा लिया, पर अपना एक हाथ और एक पैर गवा बैठा। बाकी सभी योद्धा कांस्टेबल को अपने साथ लेकर वहां से भाग गए। कांस्टेबल को सेफ जगह पे लेकर आकर उसका इलाज शुरू कर दिया। सूर्य भी नए लीडर को लेके आ गया था। सूर्य ने बताया कि परी हमारी नई लीडर है, पर परी की हरकतों देख के कोई यकीन नहीं कर रहा था कि वो उनकी नई लीडर है। सूर्य ड्रैगन सुंदरी एक दूसरे से प्यार करते थे। ड्रैगन सुंदरी का आज जन्मदिन था। सूर्य उसके लिए तोहफा लाया था। रात हुई तो मास्टर से बात करने के लिए वो रसीली के पास पहुंचे। मास्टर रसीली के शरीर के द्वारा ही उनसे बात किया करता था। मास्टर ने बताया कि डीमन उनके आसपास ही है, उन्हें उनसे सावधान रहना होगा। मास्टर मिलाप जंतर तक पहुंच गया था। अगले दिन योद्धा कांस्टेबल परी को अपने साथ लेकर डंजिया शहर जाने लगे। उन्हें कई दिनों तक सफर तय करना था। कांस्टेबल परी की हरकतें देख के डरने लगा, पर फिर भी परी उसे अच्छी लगती थी। दूसरी ओर एक तांत्रिक को मिलाक जंतर मिल चुका था। वो उस जंतर में से चाबी प्राप्त करना चाहता था। जिसे चाबी मिलेगी वो दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बन जाएगा। चाबी को पाने के लिए उसने 5 आदमियों को बुलाया। वो अपने तंत्र मंत्र से उस चाबी को पाने लगे। उन सभी ने कुछ समय तक कोशिश करने के बाद उसमें से चाबी निकाल ली। तभी भैरवी भी वहाँ पे पहुँच गई। उसने चाबी प्राप्त कर ली। वो चाबी उसने डीमन को दे दी। चाबी को पाते ही डीमन ताकतवर हो गया। अब वो पूरी दुनिया पे राज करना चाहता था। योद्धा आगे बढ़ते जा रहे थे, तभी उनके सामने एक काफी बड़ा तूफान आ गया। इन सभी ने तूफान से बचने के लिए पहाड़ के
के अंदर जाने के बारे में सोचा। अंदर बैठ के सभी आराम करने लगे। समा बीता तो हलचल महसूस हुई। वो हलचल किसी और की नहीं बल्कि परी की थी। परी अब फिर से बड़े सारे पक्षी में बदल चुकी थी। उसने सूर्या पे हमला करना शुरू कर दिया। सूर्या उसे शांत कराने की कोशिश कर रहा था कि वो अपने पुरानी हालत में वापस आ जाए। कुछ समय तक कोशिश करने के बाद परी फिर से अपने पुरानी हालत में वापस आ गई। अब ये सभी डंजिया शहर पहुंच चुके थे। परी अब वहां नहीं रहना चाहती थी। वो सूर्या से प्यार करने लगी थी। उसे मालूम था अगर वो वहां रहेगी तो सूर्या की जान को मुसीबत हो सकती है। शहर में आके उन्होंने होटल में रहने का फैसला किया। कांस्टेबल भी उन सभी से अलविदा लेके वहां से जाना चाहता था। वो आखिरी बार परी से मिलने गया। परी में ऐसी ताकत थी वो किसी भी जीव को पूर्ण जीवित कर सकती थी। उसने कांस्टेबल का हाथ ठीक कर दिया और उसका पैर भी ठीक कर दिया। ऐसा करते समय परी से खून निकलने लगा। अब वो बेहोश हो गई थी। डीमन को भी योद्धाओं के बारे में पता चल गया था। वो इन सभी को मारने के लिए होटल तक आ गए। डीमनों ने योद्धाओं को खत्म करना शुरू कर दिया। योद्धा भी कहां हार मानने वाले थे। वो डीमन का मुकाबला करने लगे, पर उन शक्तिशाली डीमनों के सामने टिक पाना आसान नहीं था। सभी ने वहां से भागने का फैसला किया। मुकाबला करते समय कांस्टेबल को पता चला कि उसके अंदर शक्तियां आ चुकी हैं। अब वो भी एक योद्धा में बदल गया था, अनजाने में ही सही, पर वो सभी डीमनों का मुकाबला कर पा रहा था। एक डीमन ने तो उस पे आग से वार किया। आग में जलने के बाद भी उसे कुछ नहीं हुआ। ये सब देख के कांस्टेबल काफी ज्यादा हैरान था। बिना आस के भी उसने सभी डीमनों को खत्म कर दिया। मास्टर उन सभी को लेने के लिए वहां आ गया था। वो सूर्य, परी और ड्रैगन सुंदरी को लेके वहां से चला गया। आगे जाके उसने बताया कि परी एक शैतान है। शैतान होने के कारण उसे मारना ही होगा। जल्द ही ड्रैगन सुंदरी को मालूम हो गया कि वो उनका मास्टर नहीं कोई बहरूपिया है। सूर्य भी अब सभी बातें समझ गया था। उसने बहरूपिये पे हमला कर दिया। ड्रैगन सुंदरी और सूर्य दोनों मिलकर उस बहरूपिया का मुकाबला करने लगे। इसी दौरान मास्टर भी वहाँ पे पहुँच गया। वो बहरूपिया कोई और नहीं बैताल था। उसने अपनी शक्तियों से इन सभी पे वार किया। अब अष्टभुजा भी वहाँ पे पहुँच गया। उसने इन तीनों को मारने की कोशिश की। देखते ही देखते उसने मास्टर, सूर्य और ड्रैगन सुंदरी को मार दिया। ये सब देखने के बाद परी कहाँ चुप बैठने वाली थी। उसने भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और अष्टभुजा को मार गिराया। सूर्य जब होश में आया उसने देखा कि वो जिंदा है। परी ने उन सभी को जिंदा कर दिया था। वो अपनी सारी शक्तियां इन तीनों को दे गई थी। शक्तियों को इन तीनों को देने के बाद परी का रंग बदल गया, जिसके कारण वो मर गई। अब इन सभी ने परी को दफना दिया। कांस्टेबल अब एक योद्धा बन गया था। वो भी इन सभी का एक टीम मेंबर बन गया। अब ये सब मिलकर डीमनों को खत्म करना चाहते थे। एलियन भैरवी को मारने के लिए सभी आगे